जयराम विप्लव जी, कल अनुराग ठाकुर ने जो बयान, जो टिप्पणी की कि जिसे जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सवाल उठाना जब वो पार्टी, वो सरकार जो सर्व समाज की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, कितना जायज लगता है? देखिए पूजा जी, अभी खबर आपके माध्यम से मिली कि हमास का जो आतंकवादी है, कमांडर था, जो इजराइल में आतंकी हमलों का जिम्मेवार था, उसकी हत्या हो गई है। और इससे कितना बड़ा लाभ भारत को मिलने वाला है। अभी आप देखिए कि भारत के दलितों का इससे कितना लाभ होगा, ओबीसी का कितना लाभ होगा, एससी एसटी का कितना लाभ होगा। मैं समझ रहा हूँ पूजा जी, आपको लग रहा होगा कि अचानक मुझे क्या हो गया। ऐसा ही देश के लोगों को लगता है जब बजट में चर्चा के दौरान राहुल गांधी कहां से कहां पहुंचते हैं, जाति को लेकर आते हैं, धर्म को लेकर आते हैं। अरे बजट की चर्चा के दौरान बजट के मुद्दों पर गरीबों से लेकर कॉर्पोरेट तक को मैसेज आप देते, आप बताते कि आर्थिक नीति पर कांग्रेस की सोच क्या है। और हास्यास्पद बात देखिए, मैं कोट कर रहा हूं, कल आदरणीय नड्डा जी ने भी कोट किया था कि बजट के तुरंत बाद राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि ये उद्योगपतियों का बजट है। उसी ट्वीट में लिखते हैं कि ये बजट कांग्रेस का कॉपी पेस्ट है, और उसी बजट में कहते हैं कि ये बजट बहुत ही खराब है। तो क्या मानसिक स्थिति है, किस कंफ्यूजन में कांग्रेस पार्टी जी रही है, वो आप समझ लीजिए। अब आते हैं स्पेसिफिक आपके प्रश्न के ऊपर। जो राहुल गांधी माइक लगा करके पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत तोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति से, एक एक पत्रकार से उसकी जाति पूछते थे। अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आपसे भी आपका सरनेम और आपकी जाति पूछेंगे। फिर आपके चैनल के मालिक के सरनेम के ऊपर जाएंगे और पूछेंगे, अच्छा शुक्ला जी का चैनल है ना। ये राहुल गांधी जी करते रहे। अखिलेश यादव के भी वो तमाम वीडियोस हैं जिसमें वो पत्रकारों से उसकी जाति पूछकर उनको अपमानित करते रहे, लेकिन अपनी जाति बताने में उनको दर्द है। आखिर क्यों अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है? जब आप दूसरों की जाति पूछते, अपनी जाति बताइए ना। आप तो कह रहे पूरे देश की जाति की जनगणना होगी, एक एक घर जाकर जाति पूछने में कोई ऐतराज नहीं है, तो राहुल गांधी की जाति पूछने पर इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? राहुल गांधी के भाषण को सुनकर कल मुझे यही लगा, या तो उनके ट्विटर ने उनको पूरा भाषण बजट का पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया तो उनको समझ में आया नहीं, अन्यथा वो बजट के चर्चा में बजट के प्रावधानों को लेकर के सरकार की, कोई भी सरकार हो, उसकी नीति में, उसकी योजना में कुछ खामी ढूंढी जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने में नाकाम रहे। लगातार प्रश्न कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, वो उत्तर वही देते हैं, वक्तव्य वही देते हैं जो रट के लाए। ठीक है, तो फिर मैं आपके बयान को कैसे लूं? अगर आप कह रहे हैं कि जो कल अनुराग ठाकुर ने जो टिप्पणी की वो ठीक थी, तो इसका मतलब जातीय जनगणना के समर्थन में आप लोग हैं या नहीं हैं? एक कंफ्यूजन स्टेट तो आपने भी पैदा कर रखी है ना। जाति पूछ रहे हैं वो ठीक है, ऐसा जातीय जनगणना में होता है। उसका भी उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो संक्षेप में इतना जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ये कर क्यों रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी उस एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको सत्ता चाहिए और उनको ये समझाया गया है कि सत्ता पाने का एकमात्र तरीका है टुकड़े टुकड़े वाला फार्मूला, जो उनके स्वर्गीय परनाना नेहरू जी ने किया था। भारत के दो टुकड़े करके एक हिस्से पर उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी। आज राहुल गांधी जातियों में, भाषाओं में, वर्गों में और राज्यों के आधार पर भारत को तोड़ने में जुटे हुए हैं। अब आते हैं जाति जनगणना के विषय पर। इस देश में बिना जाति पूछे 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को सर्वाधिक घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, आयुष्मान हेल्थ कार्ड की सुविधाएं समेत तमाम जीवन उपयोगी और आधारभूत सुविधाएं उनको पहुंचाई है। और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर के नीट में ओबीसी की आरक्षण की व्यवस्था से लेकर एससी, एसटी कानून में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बदलाव हुआ था तो उसको भी रिटर्न करने का काम इस सरकार ने किया है। तो इस सरकार ने जितना किया, तो ये सरकार जाति जनगणना कराना चाहती है या नहीं, ये भी तो क्लियर नहीं कर पा रही ना। और जब ये जाति जनगणना का दाव विपक्ष का भारी पड़ रहा है तो फिर आपने यूपी में धर्म की बात करनी शुरू कर दी। पहले कांवड़ियों की पहचान को लेकर कि वो अपनी जात, अपना धर्म बताएं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तब दूसरा बड़ा फैसला कल आ गया धर्म परिवर्तन कानून को लेकर, उसको और कड़ा कर दिया गया।
यानी विपक्ष अगर जाति का कार्ड खेल रहा है तो आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं फिर। कानून पहले से बने हुए हैं, अगर कोई अपराध है और उस अपराध में सजा की बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपराधियों के साथ इस देश में कौन खड़ा होना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले को कड़े से कड़े सजा का प्रावधान हो। और आज तो आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव भी सदन में खड़े होकर के दिल्ली वाले मुद्दे पर बाबा के बुलडोजर की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे यूपी में अगर अवैध कब्जा होता है तो बाबा का बुलडोजर चलता है। राहुल गांधी जी एक मोची की दुकान पर गए थे और वहां पर उन्होंने उनसे बातचीत की। बाद में किसी चैनल वाले ने उनका इंटरव्यू चलाया तो वो परिवार भी कह रहा था कि कांग्रेस की योजनाएं भी अच्छी थी लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाती थी, वो जमीन पे नहीं आती थी। बीजेपी वालों ने तेजी से जमीन पे उतारा है। जनता में ये परसेप्शन है 4 से 14 तक राहुल गांधी तेजी से उतारा है तो लेकिन फिर वो वर्ग आपसे छिटका क्यों? दर्द तो उसी वर्ग के छिटकने की है ना, जिस दर्द को बार बार कुरेद रहा है विपक्ष। जाति जनगणना, जातियों की जब बात आ जाती है तो आप अपने मूल मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। पूजा जी, बिहार इसका एपिक सेंटर था और बिहार की जनता ने बता दिया। 75% का रिजल्ट देकर के मोदी सरकार को पास किया क्योंकि वहां के ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको गरीब कल्याण की योजनाओं में लाभ मिला। आज अगर देश में 70 करोड़ आपके नंबर्स तो कम कर दिए भाई, ये भी आप मानिए ना। नीतीश कुमार के सहारे आप बिहार में आए वापस। अरे भाई नंबर कम हुए निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो भाई वही की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हीं के सहारे है ना भाई। जाति की राजनीति यूपी बिहार को कौन नहीं जानता। अरे भाई 40 में से 30 सीटें जीतना हमारे लिए हार हो गई और 4 सीटें ला करके आरजेडी और 4 सीटें ला करके मैंने कहा हार हो गई आपकी? मैंने कहा हार हो गई? मैं तो कह रही हूँ क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे हैं आप जो अपनी जातिगत राजनीति के तहत ही वहां पर बनी हुई है। बिहार की 75% जनता ने महसूस किया कि देश में 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के हेल्थ स्कीम के दायरे में बगैर गणना के भी लाया जा सकता है। मोदी सरकार ने उसका इंतजार नहीं किया। और मेरा सवाल है कि कर्नाटक में जाति जनगणना हुई, उसका आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? बिहार में तो सार्वजनिक हो गया, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन कहां उस आरक्षण की सीमा को कहां बढ़ा पाए आप? कहां बढ़ा पाए? क्या 50 से 65 करवा पाए? एससी एसटी ओबीसी सचिव क्यों नहीं नियुक्त? केंद्र सरकार का तो उसमें मुख्य रोल था। 9th शेड्यूल में आप शामिल करते संविधान संशोधन में। कर्नाटक के गृह सचिव क्यों नहीं? बिहार की जातिगत जनगणना आपने सार्वजनिक की, सचिव क्यों नहीं? बढ़ा हुआ आरक्षण कहां दिलवा पाए आप जयराम विप्लव? हिमाचल में क्यों नहीं है एससी एसटी? हिमाचल में ओबीसी सचिव क्यों नहीं है? जयराम जी, ये सवाल मैं पूछूंगी, मेरा भी सवाल ले लीजिए। कथनी और करनी में अंतर। ठीक है, सरकार देश में आपकी नहीं है, कुछ राज्यों में तो है ना, वहां करके दिखाइए। और 4 से 14 तक जब रिमोट की सरकार थी तब आपने एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या किया था? ठीक है, कुछ नहीं किया था। ठीक है जयराम जी, ओबीसी आरक्षण का विरोध करते रहे। नेहरू जी ने 1961 में चिट्ठी लिख करके अब सुनेंगे नहीं विरोध किया। जयराम जी अब सुनेंगे नहीं, जवाब नहीं देना चाहेंगे तो सुनेंगे नहीं मुझे। पूरा देश जानता है। मैं सवाल करूं जयराम जी, राहुल गांधी की क्या स्थिति है यह देश जानता है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, आपने बिहार का उदाहरण दिया ना, बिहार में तो आपने जो जनगणना हुई आपने उसके तमाम आंकड़े सार्वजनिक किए, लेकिन वो आरक्षण जो बढ़ा हुआ था 50 से 65 वो कहां दिलवा पाए? उसमें तो केंद्र सरकार की बहुत अहम भूमिका होती ना, 9th शेड्यूल में आप शामिल कर देते। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, अगली सुनवाई तक के लिए मामला टाला गया है, सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है। 9th शेड्यूल में अगर आप शामिल कर देते तो वो अड़चन भी दूर हो जाती ना। तो सवाल पूछिए कि कर्नाटक में कांग्रेस उसके लिए निश्चिंत रहिए आप।